मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपको अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको महत्तम समापवर्तक और इसी क्रम में आगे लघुत्तम समापवर्त के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है और महत्तम समापवर्तक की परिभाषा कैसे निकलती है, ये बताने वाला हूं मैं आपको। देखिए, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। कैसे? जैसे हम कोई संख्या ले लें, जैसे हमने ले लिया 6 और दूसरी संख्या ले लिया 36। ये तो सबसे पहले देखिए, महत्तम समापवर्तक को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड। अर्थात इन संख्याएं, ये जो दोनों संख्याएं हैं, किन किन संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, अर्थात कट रही हैं। तो 6 की बात करें यदि, तो 6 1 2 3 और 6 इन संख्याओं से ये विभाजित हो रही है, अर्थात 6 के फैक्टर ये हुए 1 2 3 एंड 6। इसी प्रकार 36 के यदि फैक्टर लिखें तो 1 2 3 भी होगा, 4 6 9 12 18 और 36। ये इसके फैक्टर है, 6 के और 36 के। तो सबसे पहले ये शब्द लिखा हो फैक्टर, तो हमने सबसे पहले दोनों के फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद एक शब्द लिखा हुआ कॉमन। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, अर्थात दोनों में जो मिले। तो इन दोनों में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए, इसमें ये 1 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है आपका, और ये 3 भी मिल रहा है ये। इसके बाद ये 6 मिल रहा है, 6। इसके बाद फिर ऐसे कोई फैक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, हाईएस्ट यही एक सबसे बड़ा कॉमन है फैक्टर जो मिल रहा है। इसके बाद फिर ऐसा कोई बड़ा कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। तो देखिए, इसी से परिभाषा बनी है। कैसे? देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात ये 6 यही सबसे बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, अर्थात दी हुई संख्याओं का मतलब 6 और 36, दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ये जो 6 है हमारा, 6 इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, कर दे, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अर्थात ये जो 6 है, ये 6 दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, अर्थात 6 और 36 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 6 होगा। तो देखो, यहीं से हमारी परिभाषा भी बन रही है। फैक्टर हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी, कॉमन का मतलब जो कॉमन हो, सबसे बड़ा कॉमन, और फैक्टर का मतलब ये जो फैक्टर्स हो गए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, 6 दोनों को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। क्लियर? अब हम बात करें यदि कि किन्हीं संख्याएं, जैसे हमें कोई संख्याएं दे दी जाती हैं, उन संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की मुख्यतः 2 विधियां हैं। कि पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि की। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या करते हैं? देखिए, इसमें भी हम कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने 18 ले लीजिए, 18 के सबसे पहले आप खंड कर लीजिए। देखिए, मैं इसके अनुसार मैंने लिखा है, आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। तो मैंने एक 18 ले लिया और एक 36 ले लेता हूं। ये तो सबसे पहले इनके गुणनखंड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये इसके फैक्टर हो गए।
इसी प्रकार 36 के कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब इनको देखो, मैंने लिखा सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं, चाहे 2 संख्याएं दी हों, चाहे 3 संख्याएं दी हों, चाहे 4, चाहे जितनी संख्याएं दी हों, सबसे पहले आपको गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद सभी संख्याओं के गुणनखंडों को अलग अलग लिखते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब, जैसे हमने 18 ले लिया, 18 के आप खंड अलग से लिख दीजिए, 2 3 3, ये लिख दिया मैंने इसके अलग से खंड। और इसी तरह 36 के लिख दीजिए, 36 क्या है 36 के, 2 2 3 3। दूसरे नंबर में लिखा है सभी संख्याओं के गुणनखंडों को अलग अलग लिखते हैं। तो हमने अलग अलग सबके गुणनखंड लिख दिए। तीसरे नंबर में क्या लिखा है, फिर सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों को छांटते हैं। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन, जो दोनों में मिल रहा हो उसे हम देखते हैं। देखिए जैसे ये 2 है तो दोनों में 2 मिल रहा है। फिर ये 3 देखिए 3 से ये मिल रहा है तो 3 से इसको मिला दीजिए आप, ये 3 से मिल गया, ये 3। आगे फिर से ये 3 मिल रहा है, ये आगे ये। अब सभी गुणनखंडों को हमने छांट लिया। देखिए तीसरे नंबर में लिखा है फिर सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों को छांटते हैं। आगे लिखा है सभी उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ही समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक कैसे, HCF इज इक्वल टू, जो कॉमन हो उसे 1 लिख लेना है, 2 में से 1 ये लिख लिया मैंने। फिर ये कॉमन है तो इनमें से 1 आप लिख लीजिए। फिर ये कॉमन है तो इनमें से भी आपको 1 लिखना है। अब इनका गुणनफल अर्थात गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, ये अर्थात 18 और 36 का यदि मासापा अर्थात HCF निकालेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या तरीका होता है मैंने ये लिख दिया है। अब आगे आपको मैं लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बताने वाला हूँ।